हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। तो जो परफॉर्मेंस है जॉइंट प्रोमिसेस पे, इस कॉन्सेप्ट को जो है हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास जनरली जो परफॉर्मेंस है प्रॉमिस की, वो डिपेंडेंट है या वो डिपेंड करती है इंटेंशन जो है पार्टीज़ का। अगर पार्टीज़ जो है वो इंटेंड करती है कि जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म किया जाएगा पार्टीज़ के द्वारा पर्सनली, तो ये जो परफॉर्मेंस है ये की जाएगी इस मैनर में, मतलब पार्टीज़ जो है पर्सनली ही परफॉर्म करेंगी। अदरवाइज पार्टीज़ जो है वो डिप्यूट कर सकती हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस को। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जनरल चीज़ बताई है कि जो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनका क्या इंटेंशन है जो फुलफिलमेंट को लेके जो है प्रॉमिस का। अगर वो पर्सनली जो है चाहती हैं कि पर्सनली जो है फुलफिल हो तो पर्सनली करेंगी, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी किया जा सकता है। फिर आ गया हमारे पास जो मेन कंटेंट है आंसर का, दैट इज़ परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। ये आता है हमारे पास सेक्शन 42 से लेके 45 तक। सेक्शन 42 से लेके 45 तक डील करता है जो डेवल्यूशन है जॉइंट लाइबिलिटीज़ का और राइट्स का रिस्पेक्टिवली। जो लाइबिलिटी है जॉइंट प्रोमिसर्स की वो जॉइंट है और सेवरल है। सारे के सारे प्रोमिसर्स बाउंड हैं परफॉर्म करने के लिए उनका जो प्रॉमिस है। और डेथ के केस में अगर किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है तो जो प्रॉमिस है वो परफॉर्म किया जाएगा सर्वाइविंग प्रोमिसर्स के द्वारा। तो यहाँ तक जो है हमने जनरल जो ओवरव्यू है 42 से लेके 45 तक वो डिस्कस किया है। अब सेक्शन 42 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, देन सारे के सारे जो ऐसे पर्सन्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या उनके सर्वाइवर्स हैं, वो जॉइंटली फुलफिल करेंगे प्रॉमिस को। तो बेसिकली सेक्शन 42 जो है वो हमें बताता है कि अगर एक प्रॉमिस किया गया है दो या दो से ज़्यादा जो है लोगों के द्वारा, तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे पर्सन्स या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर जो सर्वाइवर्स हैं वो सब मिलके जो है उस जो प्रॉमिस को है फुलफिल करेंगे। सेक्शन 43 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जॉइंट प्रॉमिसेस के केस में अगर एब्सेंस है किसी कॉन्ट्रैक्ट की इसके ऑपोजिट में, तो जो प्रॉमिसी है वो कंपेल कर सकता है किसी एक को या एक से ज़्यादा लोगों को जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कि वो परफॉर्म करे कि पूरा का पूरा प्रॉमिस। मतलब आप लगा लीजिए हमारे पास जैसे ABCD 4 पार्टीज़ हैं जिन्होंने जॉइंट प्रॉमिस किया है, तो ये 4 हमारे पास हैं प्रॉमिसर्स। लेकिन जो प्रॉमिसी है वो क्या कर सकता है, इनमें से किसी एक को, जैसे ए को बोल सकता है या कंपेल कर सकता है कि आप जो है पूरा का पूरा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करें, या दो को बोल सकता है जैसे ए और बी दोनों को बोल दिया है कि आप दोनों जो हैं ये जो पूरा का पूरा जो प्रॉमिस है वो फुलफिल करें, वो C और D को जो है वो जो छोड़ सकता है। तो सेक्शन 43 जो है वो ले डाउन करता है इस रिगार्डिंग में 3 रूल्स हमारे पास। पहला है हमारे पास एनीवन कैन बी कंपेल टू परफॉर्म, किसी को भी कंपेल किया जा सकता है परफॉर्म करने के लिए। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है सेक्शन 43 का वो प्रोवाइड करता है कि जॉइंट प्रोमिसेस के केस में कोई एक जो है प्रोमिसर्स में से उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो परफॉर्म करे प्रॉमिस को, प्रोवाइडेड ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है टू द कॉन्ट्री, मतलब इसके ऑपोजिट कोई जो है अग्रीमेंट नहीं है कि जॉइंट प्रॉमिसेस जो है सबके सब पार्टीज फुलफिल करेंगे। तो इसकी एब्सेंस में किसी भी एक प्रॉमिसर को जो है कंपेल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल A और B जो है उन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया है कि वो पे करेंगे 1 लाख रुपए C को। C जो है वो कंपेल कर सकता है इधर A को या फिर B को या फिर दोनों को कि वो पे करे अमाउंट को। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन इस इलस्ट्रेशन में है कि हमारे पास जो प्रॉमिसी है उसकी चॉइस है कि वो किसी एक को कंपेल कर सकता है। फिर आ गया प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। जो सेकंड पैराग्राफ है सेक्शन 43 का वो प्रोवाइड करता है कि एक जॉइंट प्रॉमिसर जो कि कंपेल किया गया है जिसको परफॉर्म करने के लिए पूरा का पूरा प्रॉमिस, वो रिक्वायर कर सकता है दूसरे प्रॉमिसर्स को कि वो जो है एक इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे उस परफॉर्मेंस में प्रॉमिस की। ये जो प्रोविज़न है ये सब्जेक्ट टू है कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अब इसमें जो पहला स्टेप है हमारे पास, जो पहली कंडीशन थी उसमें प्रॉमिसी ने किसी एक पर्सन को जो है कंपेल कर दिया
कि आप पूरा का पूरा जो है प्रॉमिस फुलफिल करें। अब जो सेकेंड रूल है हमारे पास, उसने बोला है कि प्रॉमिसी ने तो कंपेल कर दिया है, लेकिन जो जॉइंट प्रॉमिस में जो प्रॉमिसार है जो ये फुलफिल कर रहा है, वो रिक्वायर कर सकता है दूसरे प्रॉमिसार्स को कि वो जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन करें जो वो पे करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जो है वो जॉइंटली लाइबल हैं 3000 पे करने के लिए डी को। डी जो है वो रिकवर करता है अपना पूरा का पूरा अमाउंट ए से। अब ए जो है वो रिक्वायर कर सकता है बी और सी को कि वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करे, दैट इज़ 1000 रुपीज़ ईच दें ए को। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट मेथड है। एक को वो प्रॉमिसी कंपेल कर रहा है और बाकी प्रॉमिसर्स को जो वो एक प्रॉमिसी है वो कंपेल कर सकता है। फिर आ गया शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी। थर्ड पैराग्राफ जो है सेक्शन 43 का, वो प्रोवाइड करता है अगर इनमें से कोई भी जॉइंट प्रॉमिसर्स अगर डिफ़ॉल्ट करता है इन सच कंट्रीब्यूशन, मतलब वो नहीं पे करता है अपने जो हिस्से की अमाउंट है, तो जो रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर्स हैं वो बियर करेंगे जो लॉस अराइज हो रहा है इस डिफ़ॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। तो अगर 4 जनों को पे करना था, उनमें से 2 जन पे कर रहे हैं और 2 जो है वो पे नहीं कर रहे हैं, तो ये जो बाकी 2 पर्सन है ये जो है वो लॉस उठाएंगे इक्वली उन डिफ़ॉल्ट के केस में। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी जो हैं वो जॉइंटली लाइबल हैं पे करने के लिए 4000 रुपीज़ एक्स को। एक्स जो है वो रिकवर करता है पूरा का पूरा अमाउंट ए से। अब ए रिक्वायर करता है बी सी और डी को कि वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करे, दैट इज़ 1000 ईच दे ए को। अगर सी जो है इस पोजीशन में नहीं है कि वो पे करे कुछ भी, देन बी और डी जो हैं वो रीपे करेंगे पूरा का पूरा अमाउंट इक्वल शेयर्स में, दैट इज़ 1500 ईच। तो अगेन जो हमारे पास इसमें जो 2 पार्टीज़ बची थी उन दोनों को जो है पूरा का पूरा लॉस उठाना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी इसमें जो हमारे पास सी है अगर उसने पे नहीं किया है। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन या फिर इफ़ेक्ट क्या होगा अगर रिलीज़ कर दिया है वन जॉइंट प्रॉमिसार को। ये आ गया हमारे पास सेक्शन 44 में। सेक्शन 44 प्रोवाइड करता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर रिलीज़ कर दिया जाता है किसी एक जो है जॉइंट प्रॉमिसार को। तो इसके फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स होंगे हमारे पास। पहला आ गया, ये अमाउंट नहीं करता है डिस्चार्ज को अदर जॉइंट प्रॉमिसार्स को। मतलब ये जो है हमारे पास ये अमाउंट नहीं करेगा कि एक को अगर डिस्चार्ज कर दिया गया है तो बाकी भी डिस्चार्ज माने जाएं, ऐसा नहीं है। फिर आगे ये जो रिलीज़ है ये फ्री नहीं करता है इस रिलीज्ड प्रॉमिसार को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसकी दूसरे जॉइंट प्रॉमिसार्स की तरफ हैं। मतलब प्रॉमिसी जो है वो इसको रिलीज़ कर सकता है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है वहाँ पे जो बाकी प्रॉमिसार्स हैं वो कंपेल कर सकते हैं इसको कि वो इक्वल कंट्रीब्यूशन दे। इस लाइबिलिटी से जो है वो जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास ये 2 कॉन्सिक्वेंसेस हैं या अफेक्ट्स हैं जब प्रॉमिसी जो है वो रिलीज़ कर देता है एक जॉइंट प्रॉमिसार को। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। काफ़ी स्टेट्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आपके पास बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो 3 स्टेप्स होते हैं कंट्रीब्यूशन के, स्पेशली आप देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी, इसमें जो है आपको ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि इतना जो जॉइंटली लाइबल हैं ए से रिकवर कर लिया, उनको रिक्वायर करता है लेकिन सी पोजीशन में नहीं है कुछ भी करने के, तो जो है क्या होगा। तो आप बताएंगे कि बी और डी रीपे करेगा होल अमाउंट इक्वल शेयर्स में, लेकिन उसके लिए जो है आपको प्रॉपर फैक्ट्स बताने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन कि भैया यहाँ पे जो है सी की क्या पोजीशन है या बी और डी की क्या पोजीशन है। उसके बाद आपको जो है पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और उसका जो थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास उसको जो है आप डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन की हेल्प लेंगे या फिर कोई केस लो इससे रिलेटेड है तो उसकी हेल्प लेंगे। और कंक्लूजन में जो है आप जो आपके केस के फैक्ट्स हैं उनको जो है आप सपोर्ट करेंगे इस इलस्ट्रेशन या केस लॉ के साथ, और इंटरलिंक करके आप जो है अपना कंक्लूजन बताएंगे कि यहाँ पे बी और डी जो है वो जॉइंटली जो है पे करेंगे या फिर जो जॉइंटली है वो अमाउंट जो सी पे नहीं कर पाया है उसके लिए कॉम्पनसेट करेंगे।
बाकी अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप सिर्फ इंट्रो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज जो है पूरा का पूरा आपका जितना भी 3 हमारे पास रूल्स हैं, सेक्शन 42 है, फिर सेक्शन 44 है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आप इंट्रो जो है, क्योंकि बहुत ही जनरल इंट्रो है इस आंसर का, वो आप पार्ट आप जो है 5 मार्कर में स्किप कर सकते हैं। और अगर प्योरली थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आप इलस्ट्रेशंस भी स्किप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस जो हैं वो मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे पास होते हैं वो उनके लिए होते हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए और आपको समझ आ जाए। या फिर अगर क्वेश्चन की लेंथ है या फिर 15 या 20 मार्कर क्वेश्चन है तो उसमें जो है लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप इलस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपको मार्क्स असाइन किए गए हैं आंसर के लिए, आप जो है उस हिसाब से आंसर की लेंथ लिखेंगे। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।